हेलो बच्चों, टुडे आवर टॉपिक इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इन अ क्लोज इंटरवल। बच्चों, इससे पहले हम ना किसी भी फंक्शन का लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पे हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज इन ए क्लोज इंटरवल की हम बात करेंगे। इसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम भी कर सकते हैं। ये होता क्या है पहले समझो। मान लो बेटा कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन है और ये जो फंक्शन है ना किसी इंटरवल में, क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, डिफरेंशिबल है और साथ ही साथ क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो उस केस में ये देखा गया है कि जो लोकल मिनिमम वैल्यू होती है और लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो होती है इस फंक्शन की, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम नहीं होती है। अर्थात एब्सोल्यूट मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमम ये अलग होता है, बोथ आर डिफरेंट। एब्सोल्यूट मिनिमम और लोकल मिनिमम बिल्कुल अलग होता है। तो कैसे निकालते हैं पर इसको समझो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लो कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, जो ये जो फंक्शन है ना क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर क्या बेटा डिफाइन है। तो पहले हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 हम क्या करते हैं कि पहले हम फंक्शन एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, अर्थात एफ डैश एक्स निकालेंगे। हम एल्गोरिथम पहले बता दे रहे हैं। पहले हम निकालेंगे फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। उसके बाद हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, अर्थात dy बाई डी एक्स बराबर 0 करके हम निकालेंगे वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब एफ डैश एक्स बराबर 0 करके हम क्या प्राप्त करेंगे, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x जो लाई करेगा, और वही x हम वैलिड माना जाता है जो मान लेते हैं क्लोज इंटरवल ए बी है। जैसे ये जो फंक्शन जो है ना डिफाइन है किसके ऊपर, क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। तो लेट x बराबर मान लो a1 a2 a3 एंड सो ऑन an। मतलब हम मान लेते हैं कि ये इसके वैल्यूज हैं, ठीक है। और ये सभी के सभी जो नंबर्स यानी वैल्यूज हैं ए और बी के बीच में डिफाइन है। अब हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में फाइंड करते हैं बारी बारी से। एफ ऑफ ए निकालो, एफ ऑफ ए1 निकालो, एफ ऑफ ए2 निकालो एंड सो ऑन, एफ ऑफ ए1 निकालो और एफ ऑफ बी निकालो। बेटा जब इन सबकी वैल्यू मिल जाती है उसके बाद चेक करो कि इन सभी वैल्यूज में किसकी वैल्यू मैक्सिमम है और कौन सी वैल्यू मिनिमम है। तो मान लो सपोज दैट एफ ए टू की वैल्यू सबसे मैक्सिमम है और सबसे लिस्ट वैल्यू मान लो एफ ऑफ बी है। तो हम कहेंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या एफ ए टू और ये सबसे लिस्ट वैल्यू होगा इन सभी से, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या बेटा एफ बी कहेंगे, ठीक है। तो याद रखो बेटा एल्गोरिथम बहुत ही आसान है, करना कुछ नहीं है। तो पहले हम फंक्शन लेके चलेंगे y इक्वल टू एफ एक्स या सिंपली एफ एक्स बराबर दिया होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। सो फार पॉइंट टू क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, एफ डैश एक्स बराबर 0 करते हैं तो वहाँ से एक्स की वैल्यू मिलती है। और जो एक्स की वैल्यू मिलेगी ये भी ध्यान देना, वो जो हमारा एक्स होगा ना इस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर लाई करना चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा अगर पॉइंट हो जो ए बी के अंदर ना लाई करे उसको आप इग्नोर करना। तो मान लो जितने भी पॉइंट मिलते हैं उन सब के लिए आप क्या करो, वैल्यू ऑफ फंक्शन ज्ञात करो उस पॉइंट के लिए। जैसे आप एफ ऑफ ए भी निकालोगे, एफ ऑफ ए1 निकालोगे, एफ ऑफ ए2 निकालोगे, एफ ऑफ ए1 निकालोगे, एफ ऑफ बी भी निकालोगे। अब इन सभी वैल्यूज में देखो किसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम है। जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगा उसको कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, और जिस पॉइंट के लिए होगा हम कहेंगे कि एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है। तो और जब न्यूमेरिकल लगाते हैं तो आप समझ जाओगे बच्चों। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन ले रहा है, कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन इन द इंटरवल 1 3, क्लोज इंटरवल है। बच्चों जैसा कि मैंने कहा था, सबसे पहले देखो गिवन दैट फंक्शन क्या है 2x³ - 24 ऑफ एक्स प्लस 107। नाउ अनडिफरेंशिएटिंग एबव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी है। अब सिंपली एफ डैश एक्स निकाल लो, दोनों तरफ आप डी बाई डी एक्स लगा दो। इसका डी बाई डी एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है, और यहाँ होगा 2x³ - 24 इंटू एक्स प्लस 107। डिफ्रेंशिएट करोगे ये आएगा 6x², ये आएगा 24 और 107 का 0 हो जाता है, इट बिकम्स एफ डैश एक्स, ठीक है। चाहो तो 6 कॉमन ले लो या x - 2 और x + 2 भी लिख सकते हो। x² - 4 का फैक्टराइजेशन होता है, ये यहाँ तक भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नाउ अब हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। एफ डैश एक्स बराबर क्या करेंगे 0, यहाँ से निकालते हैं x की वैल्यू। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से बेटा x की 2 वैल्यू आएंगे, एक -2 आएगा और x बराबर 2 आएगा, ठीक है।
देखो ध्यान से, ये जो -2 है ना हमारे इंटरवल में लाई नहीं करता, तो लिखेंगे सिंस -2 नॉट बिलोंग्स टू 1, 3। तो सो हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं x इक्वल टू बेटा क्या है 2। यही हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा जो कहाँ बिलोंग कर रहा है 1, 3। तो बेटा देखो अब हम ना सबकी वैल्यू निकालेंगे, तो जरा नंबर लाइन बना के भी समझ लो। देखो नंबर लाइन बना समझते हैं, क्लोज इंटरवल 1 था और 3 था, इसके बीच में अगर 2, यहाँ पे हम साइन नहीं देखते हैं, सिंपली सबकी वैल्यू निकालते हैं। देयरफॉर अब पहले f(1) निकालो, फिर f(2) भी निकाल लो, फिर f(3) भी निकाल लो। समझ सकते हो क्यों? क्योंकि एल्गोरिथम बताए थे कि पहले आप क्या करो, फंक्शन देखो क्या है, फिर उसका f' निकाल लो, अर्थात फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, देन क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के f' बराबर 0 करके वहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। लेकिन वो जो x की वैल्यू आएगी हमारे क्लोज इंटरवल में लाई करना चाहिए वो वैल्यू। जैसा कि इसमें 2 वैल्यू आ रहा था, -2 भी आ रहा था, +2 भी आ रहा था, तो हमने -2 को इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना -2 डज नॉट बिलोंग्स टू 1, 3, इस क्लोज इंटरवल में नहीं आएगा। चलो x की वैल्यू 1 रखो, तो 2 × 1 क्यूब -24 × 1 प्लस 107। और सिंप्लीफाई करो, ये बेटा ये 2 × 1 क्यूब है ना, तो 2 ही होगा, ये 24 ही होगा, 107 ही होगा। और सिंप्लीफाई कर दो तो देखो ये -22 और प्लस 107 क्या आएगा, 7 में से 2 गया 5, 10 में से 2 गया 8, 85 आएगा। ठीक है, ऐसे ही जरा f(2) भी निकाल लो। देखो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 × 2 16 होता है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। यहाँ देखो 24 × 2 प्लस 107 और सिंप्लीफाई करो, 16 माइनस 56, सॉरी 56 नहीं होता है, 48 होता है, 48 प्लस 107। चलो सब्ट्रैक्ट कर दो, चाहो तो इन दोनों को ऐड कर दो पहले। 7 × 13 करीबन 123 में से 48 को माइनस कर दो, 13 में से 8 गया 5, बचा क्या रहेगा 7, 75 आएगा इसकी वैल्यू। अब देखो बेटा, अब हम निकालते हैं f(3). देखो 2 × 3 का पावर 3 -24 × 3 और 107, सबकी वैल्यू पहले निकाल लो। 3 3 जा 3 × 3 27, 27 × 2 ये 72 हो जाएगा, 107 हो जाएगा। अब अपने तरीके से सिंप्लीफाई कर लेना। देखो बेटा ऐड करो, 7 and +4 11 कैरी 1, 5 1 6, 161 माइनस 72। सब्ट्रैक्ट करो, 11 में से 2 गया 9, बचा यहाँ 5, 5 में से 7 में जाता है 15, 15 में से आ जाए 8, 89 आ गया। ठीक है, अब तुम देखो बेटा किसकी वैल्यू मैक्सिमम किसकी वैल्यू मिनिमम है। एक आया 85, एक आया 75, एक है 89 है। सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमारा 89 है और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है 75 है। तो कहेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) इज 89 एट पॉइंट x=3। तो कहेंगे द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) इज 70 पॉइंट एट द पॉइंट x=2। यही हमारा बेटा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। आइए इसका आंसर लिखते हैं। आंसर लिखेंगे ऐसे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज 89 which is attained at x=3 and the minimum value is 75 which is attained at x=2। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन 2x³ - 15x² + 36x + 1 इन द क्लोज इंटरवल 1, 5। तो देखो बच्चों, जैसा कि दिया है, गिवन दैट f(x) है 2x³ - 15x² + 36x + 1। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग एबव फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x भी है। अब दोनों तरफ चाहो तो d/dx लगा दो। इससे पहले नहीं यूज किया था, डायरेक्ट अपने f' लिख दिया था, आप वही कर सकते हो। यहाँ पे d/dx लगा दो। नाउ x³ का डिफरेंशिएशन 3x² होता है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 6x²। बेटा x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 15 से मल्टीप्लाई हो 30 हो जाएगा। 36x का डिफरेंशिएशन बस 36 होगा और 1 का 0 हो ही जाता है। चाहो तो और सिंप्लीफाई करो, 6 इसमें से कॉमन ले लो, 5 है ना। चाहो तो इसको स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज कर दो, 3x - 2x। बहुत ही आसान है, x कॉमन ले लो, बेटा आएगा 6 टाइम्स x - 3 × x - 2। ये हमारा क्या f' है। अब देखो नाउ अब क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, f' = 0। f' = 0। दिस इंप्लाइज दैट 6 of x - 3
x माइनस 2 इक्वल टू 0। सीधे हम x की वैल्यू लिखते हैं, x की वैल्यू 2 आएंगे, 2 और 3 आएगा। ठीक है, बस तुम ये देखो कि ये जो दोनों वैल्यू है 1 और 5 बीच में बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको जरूर मेंशन करना पड़ेगा ये दोनों वैल्यू किसके अंदर लाइक कर रहा है, 1 और 5। ऐसा होता है कि मान लो अगर ये -2 होता तो सिर्फ लिखते 3 बिलोंग्स टू 1 5, क्योंकि यहाँ दोनों लाइक कर रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब नंबर लाइन की हम बात कर रहे हैं, एक बार नंबर लाइन जरूर बना चेक करते हैं। जैसे मान लो 1 है, यहाँ 5 है, 2 यहाँ आएगा, फिर 3 आएगा। अब इन सभी पॉइंट पे f(1) निकालेंगे, उसकी वैल्यू देखेंगे क्या है, f(2) की वैल्यू देखेंगे क्या है, f(3) की वैल्यू देखेंगे, f(5). इन चारों वैल्यूज जो फंक्शन की आएगी इन दिए गए पॉइंट्स पे, जो मैक्सिमम होगा तो कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट, और जो मिनिमम वैल्यू होगा दैट इज सेड टू बी मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है, देखते हैं हम अब बारी बारी लगाते हैं। नाउ अब क्या करेंगे, f(1) निकालेंगे, फिर f(2) निकालना, फिर f(3), फिर f(5). चलो इसे पुट करो, 2 × 1 क्यूब, 15 × 1 का स्क्वायर, प्लस 36 × 1 और प्लस 1। अभी इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, अब देखो f(2) निकालते हैं, 2 × 2 क्यूब माइनस 15 × 2 का स्क्वायर और प्लस 36 × 2 और प्लस 1। बेटा अभी सिंप्लीफाई करके इसका भी आंसर लिख देंगे। f(3) की वैल्यू देखो, 2 × 3 का पावर 3, 15 × 3 का पावर 2 और प्लस 36 × 3 और 3 है ना, और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक बेटा, अब निकालो f(5) की वैल्यू, तो 2 × 5 का पावर 3 माइनस 15 × 5 का पावर 2 और क्या है बेटा, प्लस 36 × 5 भी आएगा ना, क्योंकि x की वैल्यू 5 यहाँ रखना है, और लास्ट में प्लस 1 है, और ये आपका ध्यान देना ये पावर 2 है ना। ठीक है, अब देखते हैं इन सब की वैल्यू क्या है, उसके बाद हम बताएंगे कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है और कौन मिनिमम है। तो देखो f(1) की वैल्यू आएगा 24, f(2) की वैल्यू है 29, f(3) की वैल्यू है 28 एंड f(5) की वैल्यू बेटा 56। तो बताओ इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, 56 की है, जो किस पॉइंट पे आ रहा है, 5। तो हम कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) इज 56 एट x = 5 एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) इज 24 एट x = 1। बेटा हम चाहे तो यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम भी लिख सकते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम कहे तो भी वही यही क्वेश्चन है, और ना भी लिखते हैं तो भी, बस लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम नहीं होना चाहिए बच्चों। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम अलग होता है। वैसे ही बता दूं, जब भी क्लोज इंटरवल देगा आपको इसी तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना होगा। इसीलिए कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को सॉल्व करेंगे इस मेथड से और इस तरह क्वेश्चन इस मेथड से, ठीक है ना, कंफ्यूजन ना हो। तो आप इसका आंसर लिख देना, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जब मैक्सिमम वैल्यू कर सकते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितना है बेटा, 56 है, और किस पॉइंट पे आ रहा है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एट x = 5, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या आया है फंक्शन का, देखो आया है हमारा 24, और 21 पॉइंट बेटा आया है एट x = 1। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है बेटा, यही हमारा दोनों क्या आंसर है। तो एब्सोल्यूट वर्ड यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो इसलिए आप एब्सोल्यूट वर्ड हटा देना, ठीक है ना। इसलिए लिखेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) इज 56 एट x = 5 एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) इज 24 एट x = 1। यहाँ भी लिख सकते हैं द मिनिमम, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में ना एब्सोल्यूट वर्ड के साथ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन f गिवन बाय f(x) = x - 2 × (x - 1) इन द क्लोज इंटरवल 1 9। तो बच्चों देखो कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है ये भी है। गिवन दैट f(x) = है x - 2 इंटू है ये √x - 1 इन द इंटरवल 1 9, ठीक है। नाउ अनडिफरेंशिएटिंग एबव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x भी है, तो दोनों तरफ d/dx लगा दो, यहाँ पे d/dx लगाओ। बेटा ये जो है ना प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, इसको सपोज दैट ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, ये तो f' हो जाएगा, जिसको हम d/dx भी कहते हैं। क्या है प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड इन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन x - 2 इनटू लगाते हैं ना डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन d/dx ऑफ √x - 1 अब प्लस सेकंड फंक्शन √x - 1 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू d/dx ऑफ x - 2। बेटा एक फार्मूला बताया थे कल, डिफरेंशिएशन ऑफ √f(x) बराबर होता है 1/2 टाइम्स √f(x)
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। इस प्रॉपर्टी का डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो इसके हिसाब से सोचो, x माइनस टू होगा, देखो 1/2 टाइम्स अंडर रूट एक्स माइनस वन होगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा, जिसको हम सपोज किए हैं x की तरह ट्रीट किए है ना इसको, तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी एफ एक्स यहाँ हमारे लिए x माइनस वन है, बस हो गया खत्म। अब प्लस रूट ऑफ x माइनस वन इंटू यस का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और माइनस टू का 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब बताया था मैंने, इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको मैं रेस कर दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। देखो अब क्या होगा, अच्छे से लिखते हैं, x माइनस 2/2 टाइम्स अंडर रूट एक्स माइनस वन, एक्स का 1 होता है, माइनस 1 का 0, तो 1 ही रहेगा, छोड़ दो इसको। अब प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन, चाहो तो इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करो, सबका एलसीएम ले लो, 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स माइनस वन, तो यहाँ से बेटा आएगा 2 टाइम्स ऑफ सॉरी एक्स माइनस टू ही रहेगा यहाँ पे, और प्लस 2 टाइम्स ब्रैकेट में x माइनस वन, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू, अब क्या होगा जरा सोचो, जब ब्रैकेट ओपन करो तो x प्लस 2x गिव्स 3x हो जाएगा, और यहाँ से -2 और प्लस टू माइनस 4 होता है ना, तो 3x माइनस 4 और होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स रूट एक्स माइनस वन, यही हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है। बच्चों डिफरेंशिएशन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, उसके लिए हमें एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, देखो नाउ वहाँ से एक्स की वैल्यू देखते हैं क्या है। देखो जो एक्स की वैल्यू और जो भी आएगा ये बार जरूर चेक करेंगे वो इसके अंदर लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, सो दिस इंप्लाइज 3x माइनस 4 एंड होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स रूट एक्स माइनस वन इक्वल टू क्या बेटा 0 हो जाएगा। फर्दर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 0 हो ही जाता है, तो अब देखो क्या आएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, बेटा यहाँ से x की वैल्यू 4/3 आएगी ना, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 4/3, और ये जो वैल्यू है ना वो बिलोंग करेगा 1 9 के बीच में। ठीक है, ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब नंबर लाइन बना के भी समझ सकते हो, ये 1 होगा, यहाँ 9 होगा, इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारा 4/3 आएगा। यहाँ साइन नहीं देखते हैं, सिंपली हम f ऑफ 1 निकालेंगे, फिर f ऑफ 4/3 निकालेंगे, और फिर f ऑफ 9 निकालेंगे। अब सबकी वैल्यू निकालते हैं, इन तीनों में से देखेंगे कि जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगा तो हमारे लिए वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा एट द गिवन पॉइंट, और इनमें से जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा दैट इज सेट टू बी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। ठीक है, तो देखते हैं f ऑफ 1 तो क्या होगा बेटा, इसी में रखो 1 माइनस 2 इंटू अंडर 1 माइनस 1 इट गिव्स 0, क्योंकि रूट 0 को 0 होती है, 4/3, तो 4/3 माइनस 2 इंटू 4/3 माइनस 1, थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, देखो बेटा आएगा 4 माइनस 6/3, और ये आएगा 4 माइनस 3/3, और सिंप्लीफाई करो, 4 में से 6 गया -2, तो -2/3 और इंटू आएगा अंडर रूट 1/3, इसको और अच्छे से लिखो -2/3√3, ये आएगा। ठीक है, अब देखो f ऑफ 9 निकाल लो यहाँ पे, तो देखो 9 माइनस 2 जो कि 7 होगा बाद में, और अंडर रूट क्या होगा 9 माइनस 1, अर्थात 9 माइनस 2 7 अंडर रूट 8 होगा। ठीक है, तो बेटा देखो साफ साफ दिख रहा है हमें। ठीक है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू यही होगा 7 अंडर रूट 2। अब मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है कि -2/3√3 है, बेटा ये 0 नहीं होता है, नेगेटिव नंबर सबसे मिनिमम होगी। ठीक है, तो हम कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) इज 7 अंडर रूट 8 एट पॉइंट x इक्वल टू 9, और फिर कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) इज -2/3 अंडर रूट 3 एट द पॉइंट x इक्वल टू 4/3, यही हमारा सोल्यूशन होगा। तो थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर देना, 7 अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं 7 इंटू 2 इंटू रूट 2, बिकॉज 2 अंडर रूट 2 का मतलब ही रूट 8 होता है, सो फर्दर इट गिव्स 14 अंडर रूट 2। तो कहेंगे बेटा कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) इज 14 अंडर रूट 2 एट x इक्वल टू 9, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) इज -2/3 अंडर रूट 3 एट x इक्वल टू 4/3। बेटा यही हमारा क्या सोल्यूशन है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन f given by f(x) equal to है 4x minus x square upon 2. Write down the solution here. f(x) equal to है 4x minus x square upon 2. Now on differentiating above function with respect to s v है, तो दोनों तरफ आप d by dx लगा दो, यहाँ भी आप d by dx लगा दो, चलो, so it gives f dash x, ये हो जाएगा 4 minus 2x upon 2.
इट गिव्स 4 माइनस एक्स। बेटा 4x का डिफरेंशिएशन 4 होगा और x स्क्वायर का डिफरेंस 2x होगा, तो 2x अपॉन 2 क्या देगा, x ही देगा ना। यानी f डैश x की वैल्यू आ गया हमारा 4 माइनस एक्स। अब देखो नाउ f डैश x बराबर 0 करते हैं, क्यों क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, यहाँ से x की वैल्यू मिलेगा, तो 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0 करने पे x की वैल्यू 4 हो जाएगा। और ये 4 बिलोंग कर रहा है किस इंटरवल में, चेक करो, -2 से 9/2, हाँ आएगा, बिल्कुल इसके अंदर आएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि f ऑफ देखो, यानी f ऑफ -2 निकालेंगे, f ऑफ 4 निकालेंगे, f ऑफ 9/2 निकालेंगे। पहले हम f ऑफ -2 ही निकाल लेते हैं। तो देखो इसे इंपुट करो, 4 × -2 गिव्स -8 -2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 अर्थात 4/2। 4/2 क्या होता है बेटा, -2 होता है, तो आएगा -8 -2 इट गिव्स -10। ठीक है, तो f ऑफ 2 की वैल्यू आ गया हमारा -10। अब हम निकालेंगे f ऑफ 4 की वैल्यू। देखो जहाँ जहाँ x हम 4 पुट करो, 4 × 4 16 होगा, अब -4 का स्क्वायर 16/2 होगा अर्थात 8 हो जाएगा, तो 16 - 8 यहाँ से बेटा 8 आ जाएगा। अब हम रखते हैं f ऑफ 9/2 की वैल्यू निकालते हैं, जहाँ जहाँ x वहाँ 9/2 रखोगे, ये होगा 4 × 9/2 -1/2 × x का स्क्वायर से भी लिख सकते हैं, 9/2 का होल स्क्वायर यानी 81/4 हो जाएगा, 81/4 हो जाएगा। तुम ये काम करो, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है ना, यही सिंप्लीफाई कर दे रहा है। तो बेटा देखो ये हो जाएगा 2 से डिविजिबल है, तो 18 बचेगा यहाँ से, माइनस ये देखो ये 81/8 हो जाएगा, 81/8 हो जाएगा। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, f ऑफ 9/2 को देखो निकालो, उसका तब चेक करेंगे कौन एब्सोल्यूट मैक्सिमम है और कौन सी वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम है। तो बच्चों देखो f ऑफ 9/2 की वैल्यू आएगा 63/8 आएगा। देखो 63/8 क्या लेस देन 8 है, क्योंकि अगर 64 होता 8 टाइम्स डिविजन होता, तो इसकी जो वैल्यू होगी 8 से कम होगी। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, f ऑफ -2 की वैल्यू क्या है, -10 है, f ऑफ 4 की वैल्यू 8 है और f ऑफ 9/2 की वैल्यू 8 से कम है, यानी हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है बेटा वो 8 है। तो कहेंगे द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) इज 8 एट द पॉइंट x = 4। और मिनिमम वैल्यू क्या है बेटा, मिनिमम वैल्यू जो है हमारा -10 होगा, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -10 एट द पॉइंट x = -2। यही हमारा क्या है बेटा, सोल्यूशन है। हम लिख सकते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) इज 8 एट x = 4 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) इज -10 एट x = -2। यही हमारा क्या है बेटा, सोल्यूशन होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन f गिवन एज 12 × x⁴/3 -6 × x⁴1/3 where x belongs to closed interval -1 तो बच्चों हमने फंक्शन लिख दिया है जहाँ x बिलोंग कर रहा है -1 to 1 इन क्लोज इंटरवल। अब करेंगे क्या, अनडिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। उसके लिए हमें दोनों तरफ d/dx से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे d/dx लगा दीजिए, 12 × x⁴/3 और -6 × x⁴1/3, सो इट गिव्स f डैश x। बेटा खाना पढ़े थे आप लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इट गिव्स n × x टू द पावर n-1। उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो, 12 तो कांस्टेंट है, तो ये होगा n मतलब यहाँ 4/3 है इंटू x टू द पावर n-1 अर्थात 4/3 -1 -6 × 1/3 इंटू x टू द पावर, इसका इस दोनों का डिफरेंशिएशन होगा ना, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे और इसका भी करेंगे, तो n-1 n मतलब 1/3 -1। अब देखो क्या होगा, 3 4 = 12, 4 × 4 16 होगा, 16 इंटू बेटा x टू द पावर 1/3 यहाँ आएगा, इंटू है ध्यान देना, यहाँ से 2 आएगा, 6/3 2 होता है, और ये आएगा इंटू x टू द पावर क्या आएगा, -2/3 आएगा, -2/3। ठीक है, इसको ये लिख सकते हो, ये तुम्हारा क्या f डैश x है, ठीक है ना। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, f डैश x = 0, नाउ f डैश x = 0, उसको 0 करो, f डैश x की वैल्यू रखो 16 × x टू द पावर 1/3 और -2 × x टू द पावर -2/3 = 0, और सिंप्लीफाई करो, 16 × x टू द पावर 1/3 = 2 टाइम्स x टू द पावर -2/3। बेटा आप कैसे करते हैं, देखो वेरिएबल के पास रखो, नंबर के पास रखो, इसको कुछ हम ऐसे लिखेंगे, देखो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, दिस इम्प्लाई x पे पावर 1/3 होल डिवाइडेड बाई x पे पावर -2/3 और इक्वल टू होगा 2/16।
देखो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फर्दर ये आ जाएगा। देखो इसको लिख सकते हैं x पे पावर 1/3 + 2/3, क्यों? क्योंकि हमें पता है ये कौन सा फॉर्म है, a⁻m/a⁻n है, तो क्या होगा a⁻m+n हो जाएगा। और ये 2/16 को हम लोग 1/4 लिख सकते हैं, नहीं 1/8 लिख सकते हैं, ठीक है। और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। देखो यहाँ से आएगा x पे पावर 1, अब देखो x पे पावर 1 आएगा और यहाँ से क्या आएगा, तुम सोच सकते हो 1/8 ही रहेगा ना, क्या सोचना है, यानी x की वैल्यू 1/8 है और 1/8 किसके अंदर लाइक करता है, -1 से, यही हमारा क्रिटिकल पॉइंट है बेटा, सही तो है। इसका ये मतलब है कि अब हमें फंक्शन की वैल्यू ढूंढनी होगी -1 के लिए, 1/8 के लिए और 1 के लिए, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि 1/8 लाइक कर रहा है -1 और 1 के बीच में, ठीक है। तो नाउ अब देखो पहले हम f ऑफ -1 निकालेंगे, फर्दर f ऑफ 1/8 निकालेंगे, देन f ऑफ 1। तो पहले हम f ऑफ -1 निकालते हैं, 12 इंटू -1 का होल पावर 4/3 और -6 इंटू -1 का होल पावर 1/3। बेटा देखो किसी भी निगेटिव नंबर का क्यूबिक रूट -1 होता है, -1 का 1/3 की वैल्यू हमेशा -1 होती है। इसको तुम ऐसे समझो ना, इसको मैं अलग से समझा रहा हूँ। -1 का होल पावर 4/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 का होल पावर 1/3 का पावर 4। जैसा कि आपको पता है इसकी वैल्यू -1 होती है, तो -1 का होल पावर 4, अब 4 या इवन नंबर है यानी इसकी वैल्यू +1 आएगा। ओवरऑल बेटा 12 इंटू 1 होगा। ऐसे ही 6 इंटू -1 का होल पावर 1/3 वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, ये -1 हो जाएगा। ओवरऑल बेटा 12 + 6 यानी 18 आएगा। थोड़ा सा आपको वैल्यू निकालना सीखना चाहिए, ठीक है। 18 आ गया, f ऑफ -1 की वैल्यू 18 है। अब हम निकालेंगे f ऑफ 1/8 की वैल्यू, f ऑफ 1/8, इसका ये मतलब है f ऑफ 1/2 का होल क्यों निकाल रहा है। देखो जहाँ जहाँ x होगा 1/8 पुट करो, 12 इंटू एक्स पे यानी 1/8 का होल पावर 4/3 और बीच में माइनस है, फिर 6 इंटू 1/8 का होल पावर 1/3। एक बार और समझा देते हैं। देखो 1/8 का होल पावर 1/3 का मतलब होता है 1/2 का क्यूब का होल पावर 1/3। 3 से 3 कैंसिल होगा, सिंपली 1/2 आएगा। 1/8 का होल पावर 1/3 इट गिव्स 1/2। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 12 इंटू इसका पहले क्यूब लोगे, क्यूबिक रूट लोगे तो 1/2 आएगा, फिर 1/2 का 4th पावर लोगे, 1/2 का होल पावर 4 हो जाएगा। अब -6 इंटू इसका 1/2 होगा, अभी बताया नहीं है, यानी 12/16 होगा। क्या होगा 12/16, 2 2 4 7, ठीक है। और यहाँ से -3 होगा। तो देखो जरा 12/16 -3 मैं यहाँ लिख रहा हूँ। f ऑफ 1/8 क्या आया बेटा, हमारा जो सोल्यूशन आया है f ऑफ 1/8 12/16 और -3 आया, अर्थात 4 से काटो 3/4 -3 अर्थात 3 - 12/4 कितना आएगा बताओ, -9/4 आ जाएगा। तो तुम क्या देख रहे हो, x = 1/8 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी -9/4 है। इससे पहले x = -1 पे फंक्शन वैल्यू 18 था, ठीक है। अब किसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग हैं, f ऑफ 1 की निकालते हैं। f ऑफ 1 देखो तो 12 इंटू 1 का पावर 4/3 1 ही होगा, -6 इंटू 1 का पावर 1/3 ये भी 1 होगा, यानी बेटा क्या होगा 12 और -6 अर्थात 6 आएगा। अब तुम बताओ मैक्सिमम वैल्यू f फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 18 6, हाँ मैक्सिमम वैल्यू यही होगा 18 होगा। तो कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 18 एट x = -1 और मिनिमम वैल्यू बेटा क्या है -9/4 है, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -9/4 एट द पॉइंट x = 1/8। यही हमारा बेटा क्या है सोल्यूशन है। हम आंसर ऐसे लिखेंगे, thus absolute minimum value of function f(x) is -9/4 at x = 1/8 and the absolute maximum value of the function is 18 at x = -1। यही हमारा क्या होता है सोल्यूशन है, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है कि फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन f गिवन बाय f(x) = x⁻50 - x⁻20 इन द क्लोज इंटरवल 0 1। तो बच्चों देखो कैसे लगाते हैं, गिवन दैट f(x) = है x⁻50 - x⁻20। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग अबव फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x भी है, इसके लिए हमें दोनों तरफ d/dx लगाना पड़ेगा, यहाँ भी d/dx लगाना पड़ेगा।
बेटा इसका भी डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे, इसका भी करेंगे। 50 इंटू एक्स टू दी पावर क्या हो गया, कम हो जाता है पावर 49 हो जाएगा, इसका 20 इंटू एक्स टू दी पावर 19 हो जाएगा। कैसे जाना, क्योंकि मैंने बताया ना फॉर्मूला डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन का जो फॉर्मूला होता है ना वो एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 होता है। इस प्रॉपर्टी से लगा देंगे, ठीक है, बहुत ही आसान है। दिस इज सेड टू बी एफ डैश एक्स। अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, उसके लिए हमें एफ डैश एक्स बराबर क्या करना होता है, 0 करना होता है। सो इट गिव्स 50 इंटू एक्स टू दी पावर 49 माइनस 20 इंटू एक्स टू दी पावर 19 इक्वल टू 0। बेटा एक काम करो, इसको कैसे करते हैं समझो। 50 इंटू एक्स टू दी पावर 49 इक्वल टू 20 इंटू एक्स टू दी पावर 19। या एक काम और देखो, एक तरीका और है ना, इन दोनों में ना एक्स टू दी पावर 19 पहले कॉमन ले लो, ये भी एक तरीका है, क्योंकि यहाँ से 2 वैल्यू मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले बेटा एक्स टू दी पावर 19 कॉमन ले लेते हैं, यही सही रहता है, ठीक है। देखो एक्स पे पावर हम 19 कॉमन ले रहे हैं, तो देखो यहाँ से 19 पावर कम हो जाएगा, कितना आएगा 49 में से 19 घटाओ 30 आएगा, बहुत सिंपल था। इसका ये मतलब है कि या तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जब 0 होता है, या तो ये 0 होगा, दिस इंप्लाई एक्स टू दी पावर 19 0 होगा, और नहीं तो 50 इंटू एक्स पे पावर 30 माइनस 20 0 होगा। बेटा दोनों हो सकता है, यानी एक्स टू दी पावर 19 का जो एक्स की वैल्यू 0 हो, और या एक्स पे पावर 30 की वैल्यू क्या होगा 20/50 होगा। यहाँ से बेटा हमें एक्स के 2 मान मिलेंगे, क्योंकि दोनों मान हम चेक करेंगे। एक एक्स बराबर 0 मिल गया, और ये हो जाएगा एक्स पे पावर 30, बीच में तुम OR लगा सकते हो, 2/5 होगा। या एक्स के 2 मान मिले 0 और एक मिला एक्स बराबर 2/5 का होल पावर 1/30, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो बेटा ये 0 तो ऑलरेडी हमारे क्लोज इंटरवल है ही, ठीक है, वही एंड पॉइंट है, तो दोनों वैलिड है, ये खुद है। और दोनों तो 2/5 का होल पावर 1/30 हमेशा ना 0-1 के बीच में लाइक करेगा, यानी इसकी हम लोग गारंटी लेते हैं, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों नंबर बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, 0 से 1 के बीच में, ठीक है बेटा, इसमें हमको कोई डाउट नहीं है। 2/5 की वैल्यू जो भी आएगी 1 से कम आएगी, उसका होल पावर करोगे तो भी क्या होगा 0-1 के बीच में लाइक करेगा। गलती तब होती जब यहाँ पे क्लोज इंटरवल 1 और 2 दे देता, तब तो ये हम इसको इग्नोर कर देते, ठीक है। तो चलो अब हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट बेटा यही है मेन, क्योंकि 0 तो इंक्लूडेड है इसमें हमारे क्लोज इंटरवल में। तीनों पॉइंट के लिए चेक करते हैं फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो देखो नाउ अब हम पहले क्या निकालते हैं, एफ ऑफ 0 निकालते हैं। 0 का पावर 50 और माइनस 0 का पावर 20 ओवरऑल 0। 0 का होल पावर समथिंग क्या होता है 0 होता है, 0 का पावर 0 नॉट डिफाइन होता है, लेकिन 0 का पावर एनी नेचुरल नंबर गिव्स 0, ठीक है। और हम आपके एफ ऑफ 2/5 का होल पावर 1/30 निकालते हैं, थोड़ा इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ x है वहाँ 2/5 का होल पावर 1/30 रखेंगे ना बेटा, रखते हैं इसी में। तो देखो पहले रखते हैं 2/5 का होल पावर 1/30 का होल पावर 50, ऐसे ही 2/5 का होल पावर 1/30 टू द होल पावर 20। इसको और सिंप्लीफाई करो, 2/5 का होल पावर 50/30, ये होगा 2/5 का होल पावर 20/30। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, 2/5 का होल पावर 5/3 और माइनस 2/5 का होल पावर 2/3, ठीक है बेटा। देखो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। वैसे मैं बता दूं, यहाँ पे 5/3 का मतलब ये होता है 1 + 2/3। जब चेक करो सही लिखे हैं ना, बिल्कुल सही लिखे हैं। क्यों हम ऐसा सोचा जाए, इसको मैं ऐसे लिखना, देखो जरा 2/5 इंटू 2/5 का होल पावर और 2/3 लिख सकते हैं। बेटा ध्यान दो, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा देर 2/5 का होल पावर 5/3 हो जाएगा। अब माइनस है 2/5 का होल पावर 2/3। तुम क्या देख रहे हो, दोनों में 2/5 टू द पावर 2/3 कॉमन है। यहाँ से 2/5 होल पावर 2/3 जब कॉमन लोगे ना, ये 2/3 ध्यान देना, तो बेटा यहाँ से तो 2/5 आ जाएगा, और यहाँ से सिंपली -1 बचेगा। 2/5 -1 क्या आता है, -2 में से 5 गया -3, तो -3/5 आगे लगा देते हैं, और इंटू और ये आएगा 2/, इससे ज़्यादा हम सॉल्व नहीं करेंगे, 2/5 का होल पावर 2/3। बस अब रुक जाओ। देखो तो हमने किसकी वैल्यू निकाला, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है,
एफ ऑफ 2/5 टू द पावर 1/30 की वैल्यू इतना लंबा चौड़ा है, ठीक है। एक वैल्यू और रह गई है एफ ऑफ 1 की वैल्यू। तो बेटा एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0 आ जाएगा, तुम चेक कर लो। एफ ऑफ 1 की वैल्यू हम यही निकाल दे रहे हैं, 1 का पावर 50 माइनस 1 का पावर 50 इट गिव्स 1 माइनस इट गिव्स 0। तो मैं लिख दे रहा हूँ, कहीं यही लिख दे रहा हूँ, एफ ऑफ 1 बराबर आएगा 1 का पावर 50 माइनस 1 का पावर 20 इट गिव्स 1 माइनस 1 0। बेटा देखो x बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है और f बराबर 1 पे भी फंक्शन की वैल्यू 0 है, और f ऑफ 2/5 टू द पावर 1/30 पे इस फंक्शन की जो वैल्यू है -3/5 इंटू 2/5 टू द पावर 2/3 है। तो ये बताओ इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन है? तो मैक्सिमम तो निगेटिव और पॉजिटिव में हमेशा पॉजिटिव मैक्सिमम होता है। तो 0 इज नाइदर निगेटिव नॉट पॉजिटिव, तो इन दोनों में देखा जाए तो 0 मैक्सिमम है और मिनिमम यही होगा। तो हम कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज क्या है बेटा? हम कहेंगे कि -3/5 इंटू 2/5 टू द पावर 2/3 एट द पॉइंट x इक्वल टू 2/5 टू द पावर 1/30 एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज 0 एट द पॉइंट x इक्वल टू 0। बच्चों देखो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 दो जगह पे आ रही है। एक तो हम जब 0 रखें तो भी 0 आ रहा है और 1 रखें तो भी 0 आ रहा है। तो किस पॉइंट के लिए हम मानेंगे? तो जो इनिशियल पॉइंट जो आया था, ठीक है ना, क्योंकि हम 0 पर पहले ही चेक कर लेंगे। तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन मैक्सिमम है कब? जब x बराबर 0 है, x बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। तथा मिनिमम वैल्यू कब आ रही है? जब x की वैल्यू क्या हो जा रही है बेटा? 2/5 टू द पावर 1/30। उसके लिए जो मिनिमम वैल्यू फंक्शन की -3/5 इंटू 2/5 टू द पावर 2/3, यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा।